महाराणा प्रताप की कहानी कैसे गीत गाकर की देश की रक्षा। प्रताप चित्तौड़ के राणा उदय सिंह का बेटा था। इतिहास गवाह है कि प्रताप की देशभक्ति का आइए एक प्रसंग सुनाते हैं। प्रताप राणा के बेटे थे। उन्हें गाने बजाने का बहुत शौक था। यूं तो वह सदैव देशभक्ति गीत की लय में रहते थे, लेकिन फिर भी लोग उन्हें कहते थे, तुम एक राजपूत घराने के भविष्य के राणा हो। यह एक शौक के लिए हो। गाना बजाना तो चरणों का काम है। तुम्हें तबले या ढोल की नहीं, तलवार और बर्छी की ताल सीखना चाहिए। इस पर प्रताप का एक ही बात बोलते हुए, ये देशभक्ति केवल तलवार से जाहिर नहीं होती, और मेरा यह कथन मैं सिद्ध करके बताऊंगा। उन दिनों चित्तौड़ सबसे शक्तिशाली राष्ट्र था, जिसका लोहा सभी मानते थे, और मुगल भी एकमात्र चित्तौड़ का चुनौती मानते थे और हमेशा उस पर फतेह के लिए हमला करते थे। एक बार मुगलों ने चित्तौड़ पर हमला किया। किला इतना मजबूत था कि राजपूत सैनिकों ने जमकर मुकाबला किया और मुगलों को पीछे हटना पड़ा। उस वक्त प्रताप बस्ती में रहते थे और अपने देशभक्ति गीतों में झूम रहे थे। एक मुगल सैनिक प्रताप को पकड़कर अपने तंबू में ले गया, लेकिन मुगल प्रताप को एक गांव में वासी समझ रहे थे। प्रताप की आवाज़ बहुत सुरीली थी, इसलिए उसे गाने के लिए कहा गया और सभी जमकर बैठ गए, जिसमें सभी सेना के विशेष लोग थे। प्रताप को उनकी भाषा में गाने का आदेश दिया गया, लेकिन इसके पीछे मुगलों का एक मकसद था। मुगलों ने यह योजना बनाई थी कि जब ये गांव का चारण गाएगा तो किले के भीतर आवाज़ जाएगी और उन्हें लगेगा कि कोई राजपूत मदद के लिए पुकार रहे हैं, और वे दुर्ग का दरवाज़ा खोल देंगे। लेकिन प्रताप ने अपनी भाषा में ऐसे गीत गाए कि किले के सैनिक सावधान हो गए और सभी ने मुगलों पर तीर वर्षा कर दी। उस वक्त सभी बड़े मुगल वहां मौजूद थे, वे सभी मारे गए। अंत में प्रताप फिर अपनी देशभक्ति में लीन अपनी कुटिया को जा रहे थे। तब उन्होंने सभी को कहा, देशभक्ति केवल तीरों या तलवारों में नहीं होती, या केवल राजपूतों की मोहताज नहीं होती। एक साधारण चारण द्वारा भी बड़ी से बड़ी जंग जीती जा सकती है। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि आज के समय में इसे जोड़े तो यही संदेश है कि देशभक्ति केवल सीमा पर जाकर नहीं होती। हर व्यक्ति देश के प्रति प्रेम रखता है। इसके लिए कोई फोर्स ज्वाइन करना जरूरी नहीं। हम सभी अपने कार्यों के जरिए देश के लिए काम कर सकते हैं। जैसे क्राइम को कम करने के लिए जागरूक हो जाए, एक दूसरे का साथ दे, क्योंकि देश की धरोहर वहाँ के लोग हैं। अतः जब तक प्रजा सुखी न होगी, किसी देश का साख न बढ़ेगी। आज के वक्त में अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना ही देशभक्ति है, और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना ही देश के प्रति हमारा लक्ष्य है। वक्त के हिसाब से देशभक्ति के मायने बदल गए हैं। अब किसी से भूमि के लिए नहीं, अपितु देश के भीतर अपनों से भ्रष्ट आचरण के लिए लड़ना देशभक्ति है। गरीबों के साथ मिलकर महंगाई के लिए लड़ना, उनका साथ देना देशभक्ति है। किसी अनपढ़ को पढ़ाना देशभक्ति है। नंगे के तन को ढकना देशभक्ति है। अपने खून के रिश्तों को छोड़कर किसी निसहाय की सेवा देशभक्ति है। हमने राणा प्रताप के बारे में एक कहानी आपसे कही, जिसमें उसने बताया कि देशभक्ति केवल तलवार भाला लेकर लड़ना ही नहीं है, या केवल राजपूतों का ही धर्म नहीं है कि वे देश की रक्षा करें, अपितु अभी को देश की रक्षा का हक भी है और कर्तव्य भी। इसको पढ़कर हमें जागने की ज़रूरत है कि हम मैं की भावना से हटकर देश के निसहाय लोगों का साथ दें। जरूरी नहीं धन से सेवा करें, पर उन्हें सही रास्ता दिखाकर उनके साथ खड़े रहें, उन्हें तकलीफ़ों से लड़ने के काबिल बनाएं। यही आज हम सभी की सच्ची देशभक्ति होगी। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आपको इस कहानी से ज़रूर कुछ सीखने को मिली होगी। ऐसे ही हर रोज़ एक नया कहानी सुनने के लिए और हर रोज़ कुछ नया ज्ञान पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और आप इस कहानी के बारे में अगर हमें कुछ कहना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर अपनी राय बताएं।